अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद अहमद अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद। आज हम आपके साथ दो बड़ी खबरें शेयर करेंगे। एक तो इमरान खान के वकील के हवाले से, जो कुछ देर पहले उन्होंने बड़ी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा इमरान रियाज साहब के भाई के हवाले से, जो उन्होंने कुछ देर पहले एक ट्वीट शेयर किया है जुम्मे के बाद। बहुत अच्छा ट्वीट था और उसने कौम को बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया है। और उससे पहले हम तौहीन नवाज की बात करते हैं, जो कि लोधरा में हुई है। और इससे पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। सबसे पहले बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की। जी, लोधरा के थाना दुनियापुर में उसकी रेंज में जो भी कुछ हुआ, पोस्टर्स फाड़े गए जो कि तौहीन नवाज हुई, उसके अंदर 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि नवाज शरीफ साहब के पोस्टर क्यों फाड़े गए हैं। तौहीन हो गई है। मियाँ जी आए हैं लंदन से, और मियाँ जी तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की आंखों पे हैं, और आंखों का तारा जिसे कहते हैं वो मियाँ जी बने हुए हैं। और कबूतर भी उनकी उंगलियों पे आकर बैठते हैं, रश्क करते हैं कबूतर उनकी उंगलियों पे। तो अवाम भी रश्क कर रही है, और आजकल जो नया नया उनका क्राउड चार्ज हुआ है दोबारा, वो भी रश्क कर रहा है। और मियाँ जी का जो पोस्टर फाड़ेगा वो सीधा जेल में जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर तौहीन नवाज लग जाएगी। तो अभी तक 24 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए हैं और लोधरा जेल में फेंक दिए गए हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे साइफर केस में इमरान खान की जमानत को मुस्तरद कर दिया गया है। और उसके बाद अदालत के बाद बाहर ही आफ्ताब बाजवा साहब, उनके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगले जो पेशी है उसमें या तो जज आमर फरूक होंगे या फिर हम होंगे। लो जी, उन्होंने एक नया चैलेंज दे दिया है, और ये पीटीआई के कारकुनान के लिए बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी साबित हुई। देखते हैं जी अब अगली पेशी में क्या जमानत मिलती है, उनको रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता, क्योंकि उनके वकील ने एक बड़ी धमकी सुना दी गई है। और इसके बाद हम तीसरी बड़ी खबर शेयर करेंगे। अभी कुछ देर पहले इमरान रियाज के भाई उस्मान रियाज ने ट्वीट किया है, और उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें इमरान रियाज साहब सोफे पे बैठे हुए हैं और उनके बेटे ने फौजी की वर्दी पहनी हुई है और उनको सल्यूट कर रहे हैं। तो ये एक जनरेशन के लिए बड़ा अच्छा पैगाम है। अभी तक जो अपोजिशन होगी वो तो स्टार्ट हो चुकी होगी उनके ऊपर, इमरान रियाज के ऊपर, कि सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद इमरान रियाज खान अब फौज की वर्दियां लगा रहे हैं। लेकिन नहीं, ऐसी बात कोई बात नहीं है। उनके पुराने व्लॉग्स उठा लें। वो बॉर्डर पे खड़े हुए फौजी से लेकर कैप्टन तक हमेशा हमायत ही करते आए हैं। और वो चंद अल्फाज बोलते रहे हैं जनरल बाजवा के हवाले से, वो उनका एक पर्सनल फेल है। लेकिन बॉर्डर पर खड़े फौजियों की और इस वर्दी की वो हमेशा से इज्जत करते आए हैं। और इन्होंने उन्होंने एक ये बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है कौम को। और अल्लाह पाक सारी कौम को हदायत दे कि वो अपनी फ़ौज की रिस्पेक्ट करे। और इसके साथ हम अभी जो करंट सिचुएशन मैंने देखी है बाबर 11 की, तो उस हवाले से बात करें तो अभी तक 38 पे 2 आउट हो चुके हैं। और अल्लाह खैर करे पाकिस्तान की, अल्लाह पाक मदद करे। और अगर ये चारों मैच जीता है पाकिस्तान, तो ये क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल के लिए इजीली। और अगर ये 3 जीतते हैं तो डू एंड डाई। लेकिन आज की क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है बाबर 11 के हवाले से, क्रिटिकल सिचुएशन है। देखते हैं अब वो क्या करते हैं। और अल्लाह पाक पाकिस्तान टीम को कामयाब भी करे और हदायत भी दे। दोस्ती यारी के किस्से ख़त्म हो जो फैले हुए हैं आजकल। बट मैं तो नहीं समझता। सुनने में आया कि गेम के अंदर और टीम के अंदर कोई नई नई पार्टीज बनी हुई हैं, शहीन 11, शदाब 11, कुछ इस तरह का किस्से चल रहे हैं। लेकिन वो तो वर्ल्ड कप के बाद ही खुलेंगे। लेकिन फिल वक्त वो वर्ल्ड कप पे भी फोकस करें, और अवाम को भी उसी चीज़ पर फोकस करना चाहिए और उनको फुल सपोर्ट करनी चाहिए। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।